रब मेरा याले है कि मैनू कुछ काट ना होवे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम परमेश्वर के कलाम में से, इस जीवित वचनों में से परमेश्वर के कुछ गहरे भेदों को आज हम समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है। व्यवस्थावरण 6 उसकी एक आयत में लिखा, ये वह आज्ञा और वह विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने पर हो, जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, और वो परमेश्वर ने आज्ञाएं इसलिए दी कि परमेश्वर ने कहा कि तुम जिस कंट्री में जाने वाले हो, कि जब परमेश्वर ने मिस्र देश से इजरायलियों को आजाद करवाया, उस दौरान परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी। वो आज्ञाएं थी हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना। व्यवस्थावरण 5 में ये सारी आज्ञाएं लिखी गई हैं। तो उसके बाद परमेश्वर ने वो इंस्ट्रक्शंस दी उन्हें कि तुम्हें ये सब कुछ, इन आज्ञाओं को फॉलो करना है। इवन तुम्हें नहीं, तुम्हारी आने वाली जनरेशंस को ये आज्ञाएं फॉलो करनी है। व्यवस्थावरण 6 में उसकी फर्स्ट में वर्स फर्स्ट उसमें परमेश्वर ने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया उसे तुम्हें फॉलो करना है। इवन तुमने, तुम्हारी आने वाली जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी को तुमने बताना है कि यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला था उस टाइम। और इसी वचन में व्यवस्थावरण 6 उसकी 3 आयत में लिखा, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी करना। अगेन फिर परमेश्वर ने रिपीट किया। चैप्टर 5 व्यवस्थावरण 5, व्यवस्थावरण की चैप्टर 5, उसमें ऑलरेडी परमेश्वर वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारे प्रॉमिसेस, वो सारी इंस्ट्रक्शंस दे चुके थे कि तुम्हें हत्या नहीं करनी, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना, तुम्हें किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी, अपने माता पिता का आदर करना। ये सब कुछ परमेश्वर चैप्टर 5 व्यवस्थावरण 5 में ऑलरेडी लिखा गया है। बट व्यवस्थावरण 6 में परमेश्वर ने दोबारा रिपीट करवाया कि तुम्हें ये आज्ञा फॉलो करनी है, क्योंकि परमेश्वर जानते कि हम आज्ञा नहीं फॉलो करने वाले लोग हैं। परमेश्वर को पता था। आदम और हवा को भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उन्होंने उस इंस्ट्रक्शंस को, उस प्रॉमिस को ब्रेक किया। उस परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम्हें ये फल नहीं खाना, उन्होंने परमेश्वर के वचनों से बाहर होकर काम किया, उल्लंघना की परमेश्वर के प्रॉमिस की। उस तरह परमेश्वर जानता था कि ये लोग कहीं ना कहीं मेरी दी गई इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी करना। बी केयरफुल, अलर्ट, लिसन। आज हम जब देखते हैं कि जब हमारे, आज बहुत सी फैमिलीज में, जैसे कि हम जानते हैं कई बार हमारे पेरेंट्स हमें एटीएम कार्ड, हमें कार्ड देते हैं कि जाओ एटीएम से पैसे विड्रॉ करवा के लाओ। बहुत सी माएं, बहुत से पिता अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, हाँ कि जाओ एटीएम से पैसे निकलवा के लाना। और जब वो एटीएम देते हैं अपने बच्चों को, और वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं पेरेंट्स की, बेटा ध्यान से एटीएम कार्ड को संभाल कर लेके जाना, और जब तू पैसे निकलवाए उन पैसों को ध्यान से अपनी पॉकेट में डालना। कई मदर्स होती हैं वो स्पेशल कोई बैग देती हैं कि हाँ इसके बीच में पैसे डाल के लाना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज के टाइम में चोरी होती है, कि अगर किसी ने देख लिया हाँ कि उसके पास पैसे हैं, वो छीन लेंगे। इसलिए माँ बच्चों को अलर्ट, पिता अलर्ट होने के लिए अपने बच्चों को बोलता है कि ध्यान से जाना। ये है फिजिकल बातें जो आज के समय में एक पेरेंट्स जानता है, हर एक नौजवान जानता है कि क्या कुछ चल रहा है। और जब माँ एक बच्चे को एटीएम भेजती है, एक पिता जब बच्चे को एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए भेजता है, उनको पता है जो पैसे वो लेकर आने वाले वो एक वैल्यूएबल चीज है। उनको उन पैसों को ध्यान से लाना है कि कोई उनसे छीन ना ले, कहीं वो पैसे गिर ना जाए। तो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, केयरफुली, ध्यान से जाना, संभाल कर जाना, इधर उधर मत चल जाना, सीधा घर आना।
क्योंकि उनको पता है कि वो जो पैसे वो निकलवाने को वो एक वैल्यूएबल चीज है, पर वो एक फिजिकल वैल्यूएबल चीज है जो आज वो निकलवा के लाएंगे, पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो गए, देन फिनिश, वो खत्म हो जाएंगे। पर परमेश्वर को पता था कि जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं उसको जब ये फॉलो करेंगे तो उनको नेक्स्ट लेवल वाली ब्लेसिंग्स मिलेगी जो एवर लास्टिंग है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। हम देखते फिजिकल ब्लेसिंग्स, आज हमने पैसे कमाए, आज हमने कोई भी प्रॉफिट आने वाले टाइम में खत्म हो जाता है। आज हम कहीं ना कहीं, आज हमारे पास 1000 है, 10,000, 20,000, करोड़, लाख है, कहीं ना कहीं वो आज है कल नहीं होगा हमारे पास। परमेश्वर जब जो ब्लेसिंग देता है वो एवरलास्टिंग होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा चौकसी कर, लिसन केयरफुली, कि जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी है मेक श्योर कि तू इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। क्यों परमेश्वर कह रहा था? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब वो इंस्ट्रक्शंस को हम, जब ऐसी इंस्ट्रक्शंस को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें नेक्स्ट लेवल वाली ब्लेसिंग्स मिलेगी। पर परमेश्वर ये भी जानता है कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते। आज हम डेली लाइफ में देखते हैं परमेश्वर ने कहा झूठी गवाही ना देना। हम किसी ना किसी लोग ऐसे हैं कि वो बेफालतू झूठी गवाही देते हैं। परमेश्वर ने कहा हत्या ना करना। जरूरी नहीं होता कि हम फिजिकली किसी को मार दें, नो, हम अपने शब्दों से आज के टाइम में लोगों को मार देते हैं। हम नफरत भरे गलत शब्द जब इस्तेमाल करते हैं उनकी लाइफ में, लोग निराश होते हैं हमारे शब्दों को सुनकर, वो अंदर ही अंदर स्पिरिट में मर जाते हैं हमारे शब्द को सुन के, क्योंकि परमेश्वर जानता हम उनके वर्ड्स को नहीं फॉलो करते। इसलिए परमेश्वर ने कहा चौकसी कर, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी है तू, तेरा घराना, तेरा पोता परपोता, तेरी जनरेशन तक उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। आज हमारी लाइफ में कुछ परमेश्वर मिरेकल करता है, हमें डिलीवर करता है, हमें फ्री करता है, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को लेने के बाद हम भूल जाते हैं। जब हमारी लाइफ में जब बुरा समय आता है हम रोते गिड़गिड़ाते कि परमेश्वर हमें छुड़ा, पर जब वो छुड़ाता है, छुड़ाने के बाद हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, हम घूम रहे, अपनी फैमिली के साथ हम फन कर रहे होते हैं, हम घूम रहे, हम ऐश कर रहे थे, हम भूल जाते कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में क्या किया था, बीते समय में उसने हमें कैसे संभाला। और जब फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, फिर हम सोचते हैं वाई परमेश्वर तो हमारे साथ ही नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने बीते समय में हमें संभाला, आने वाले समय में वो भी हमें संभालेगा, पर हमें उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में हमेशा बने रहने की जरूरत है। आज लोग भूल जाते, वो इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते, इसीलिए उनकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आता। परमेश्वर ने कहा था चौकसी करना, क्योंकि शैतान हमें, जब परमेश्वर के हम रास्तों में चलते, उसके कामों के लिए, उसके मार्गों में जब हम चलते, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था चौकसी करना, बी अलर्ट। व्यवस्था विवरण 5 और उसकी 4 आयत में लिखा, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वो तुझे ऐसी ब्लेसिंग्स देगा, वो तुझे ऐसी ऐसी जगहों में लेके जाएगा, तू ऐसी फसलें काटेगा जो तूने बोई भी नहीं होगी, तू ऐसे घरों में रहेगा जो तूने बनाया भी नहीं होगा, पर उसके लिए तुझे अपने सारे मन तन से परमेश्वर से प्रेम रखना है। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, उसको सुनोगे, उसमें चलोगे, तो वो कंट्री, वो प्लेस, वो स्थान, उस लैंड के साथ मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां नदी बहती है, जहां एवरलास्टिंग जॉय और ब्लेसिंग्स है। पर उससे पहले तुम्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा चौकसी कर, बी अलर्ट, केयरफुली। जो मैंने तुझे कहा उसके अनुसार करना, अपने बच्चों को भी गाइड करना, अपने आने वाले जनरेशंस को भी गाइड करना। उससे क्या होगा कि तू, जो स्थान मैं तुझे दूंगा वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती, तू वहां पे ब्लेस्ड होकर रहेगा, वहां पे रोग नहीं होगा, वहां पे महामारी नहीं होगी, वहां पे डिप्रेशन नहीं होगा। जब हम परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर जो स्थान, जिस जगह में वो हमें लेकर जाता है, वो हम कभी डिप्रेस नहीं होते, वहां कभी हम निराश नहीं होते। पर उससे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने की जरूरत है। हत्या ना कर, पाप ना कर, व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कर, घमंड ना कर, किसी के प्रति झूठी गवाही मत दे। क्या आज आप ऐसा करते हो? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हो?
अगर आप आज मेरे मसीह भाई बहन की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसको लगता है उसकी लाइफ में ये काम नहीं वो काम नहीं, पर आपको अपनी लाइफ में देखने की जरूरत है, आपके अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, क्या परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर के प्रॉमिस कभी झूठे नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर के प्रॉमिस आपकी लाइफ में फुलफिल ना हो। पर उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करने से पहले आपको ये भी जानने की जरूरत है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे तो परमेश्वर ने क्या, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। नष्ट करना, आज पृथ्वी पर लोग कैसे नष्ट हो रखे हैं अपनी बीमारियों के कारण। उनकी लाइफ आज जीरो हो चुकी है, उनका फाइनेंस इतना जीरो हो चुका है कि वो टोटली डिप्रेस्ड है, वो टोटली नष्ट हो चुके हैं अपनी इनर सोल में, अपनी इनर स्पिरिट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं किया। पर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं भी आ रहा, पर तब भी हम बिना कुड़कुड़ाए हुए हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका वायदा वो तुम्हें ऐसे ऐसे स्थान में, ऐसे ऐसे प्लेसेस में लेके जाएगा कि जहां तुम लॉन्ग टर्म के लिए तुम ब्लेस्ड, तुम खुशी, तुम आनंद के साथ जीवित रहोगे। उसमें वो कभी दुख नहीं मिलाएगा। पर आज परमेश्वर कहता चौकसी कर, हे इज़राइल सुन, ऐसे ही करने की चौकसी कर, जो आज्ञाएं मैंने तुझे दी है उसके अनुसार कर। जब एक जीवित हमारा खुदावन, जब हमें इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शंस के लिए बार बार परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा ही करना, पर उसके इतने बोलने के बावजूद भी हम पाप कर रहे हैं, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर झूठी गवाहियों से हम झूठ से भरे हैं, तो वो हमें नष्ट ही करेगा। वो क्यों हमें रिप्लेस करेगा? उसके इतने बोलने के बावजूद भी हम उसकी जब अगुवाई के अनुसार नहीं चलते तो हमारी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं आते। फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स के, हम अपने लाइफ के फेलियर के हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। हालेलुया। रब मेरा